डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 3.5 की प्रश्न संख्या 4 के पार्ट 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए सर्वप्रथम क्वेश्चन को रीड करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करिए। हमें क्या करना है, जो दोनों कार है ए और बी, उसकी चाल हमें ज्ञात करनी है। तो हमें चाल यहाँ पे पता नहीं है, तो सर्वप्रथम हम माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। आइए मान के लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने मान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रश्न से। अब हमें जो भी प्रश्न में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट शर्त को पढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट शर्त में क्या कह रहा है। ये देखिए, क्वेश्चन को हम फिर से रीड करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यहाँ तक मेरा क्या है, फर्स्ट शर्त है। यहाँ तक पहले हम समझते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, 5 घंटे के पश्चात मिलती है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं, मैंने पहले ही लिख के रखा है आपको समझाने के लिए। आइए यहाँ पे थोड़ा नज़र दौड़ा लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ देखिए हमने एक राजमार्ग बना लिया है, ए और बी। ठीक है, ये 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो हमने यहाँ पे 100 लिख लिया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर है। ए से बी की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर। कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। मतलब ये जो कार है ए और बी, ये ए और बी है, ये दोनों एक ही दिशा में चलती है। ये देखिए, ये भी इस साइड में जा रहा है और ये भी इस साइड में जा रहा है। अगर दोनों एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। ये मेरा फर्स्ट शर्त है। ठीक है, इससे हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा जी, यहाँ देखिए, ये वाला जो मेरा ए कार है ये भी 5 घंटा चलता है, और ये वाला जो मेरा कार है ये भी 5 घंटा चलता है। हमने इसको क्या माना है, हमने माना है कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये जो 1 घंटा में चलता है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 5 घंटा चलेगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 1 घंटा में चलेगा जी 1x, तो 5 घंटा में क्या चलेगा, 5x। उसी तरह ये भी है y वाला, 1 घंटा में y किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा, तो 5 घंटा में क्या चलेगा, 5y चलेगा। चूंकि यहाँ पे y है तो ये 5y प्रति घंटा चलेगा। ठीक है, और ये मेरे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है या घटाना है, इस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ देखिए, ये बड़ा वाला है तो हमने बड़े वाले को यहाँ लिख दिया है, ये छोटा वाला है हमने छोटे वाले को यहाँ लिख दिया 5x, और ये -5y, और बराबर में 100। हमने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ देखिए जब हम इस बड़े में से इस छोटे को घटा लेंगे तो हमें 100 प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि इस दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 है, तो हमें 100 प्राप्त होना चाहिए। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर तो ये मेरा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। 5x में से घटा लेंगे 5y, क्योंकि इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को घटा लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 100 प्राप्त हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, फर्स्ट शर्त है। आइए, ये मेरा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा 5x, और माइनस कर लेंगे इस 5y को, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 100। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। आइए इसको हम नोट करते हैं, क्वेश्चन को रखते हैं साइड में। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे। पहले लिखेंगे एक ही दिशा में चलने के लिए कह रहा था, तो एक ही दिशा के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं साइड में। तो देखिए हमने लिख लिया है, एक ही दिशा में क्या रहा था, यहाँ देखिए कह रहा है एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक ही दिशा के लिए। हमें क्या प्राप्त हो गया जी, यहाँ देखिए 5x और -5y, और ये बराबर में क्या है, 100 है, तो हम बराबर में 100 लिख देंगे। इसको साइड में रख लेते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सभी 5 के टेबल में है, तो हम इसमें से 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो आइए हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। ये 5 से 5 कट गया, क्या बच गया, x। 5 से 5 कट गया, क्या बच गया, y, और इधर हो गया 100। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये x - y को यहीं पे रहने देंगे, और बराबर में ये 100, यहाँ देखिए कुछ नहीं तो गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये और ये मेरा कट जाएगा, तो क्या प्राप्त हो गया, x - y बराबर, ये मेरा 20 से कट जाएगा। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है,
अब आइए दूसरे शर्त को भी पढ़ लेते हैं, हमें एक और इक्वेशन की ज़रूरत है तो उसको भी हम रीड करेंगे। यहाँ देखिए अब आगे क्या कह रहा है, हमने यहाँ तक तो इसे सॉल्व कर लिया है। अब आगे पढ़ेंगे, यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। विपरीत दिशा मतलब उल्टा दिशा में। यहाँ देखिए एक और हमने चित्र आपके लिए तैयार करा है। ये मेरा क्या है, कार ए है और ये कार बी है। ये दोनों विपरीत दिशा में चलता है। ये देखिए ये इस साइड में जा रहा है और एक इस साइड में आ रहा है। पहले वाला में क्या था, दोनों एक ही साइड में जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, एक इस साइड में जा रहा है, एक इस साइड में आ रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो कितना घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। कितना देर के बाद भाई, 1 घंटे के पश्चात। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 1 घंटा लिख दिया। हमने क्या माना था जी, कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटा के पश्चात कह रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें 1x लिख देंगे और इसमें 1y लिख देंगे। जैसे कि हमने पहले वाला में लिखा था 5x, उसमें 5 घंटा कह रहा था, लेकिन इसमें 1 घंटा कह रहा था। तो हम क्या करेंगे, 1x और यहाँ पे 1y। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 1x और 1y और बराबर कितना दूरी तय करता है, 100। ये दोनों मिल के तय करता है 100 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। ए और बी दोनों मिलके क्या तय करता है, 100 किलोमीटर की दूरी। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे 1x और प्लस 1y बराबर 100। 1x को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली x लिख सकते हैं, और प्लस है तो प्लस 1y को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली y, और बराबर में 100 है तो 100। अब आइए इससे भी हमें एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा, समीकरण सेकेंड, और हम क्या करेंगे, इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसको साइड में रखते हैं, इससे एक और समीकरण को हम पहले प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, विपरीत दिशा के लिए लिखेंगे। यहाँ देखिए हमने क्या करा है, एक ही दिशा के लिए तो हमने यहाँ पे प्राप्त कर लिया। अब हमें विपरीत दिशा के लिए लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे पुनः विपरीत दिशा के लिए। तो विपरीत दिशा क्या है जी, ये मेरा प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 100। ये मेरा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसको भी साइड में रख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका देखिए यहाँ पे विलोपन विधि से हल कर लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं विलोपन विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए, या फिर आप y को बराबर करिए या तो आप x को बराबर करिए। लेकिन यहाँ देखिए x भी बराबर है और y भी बराबर है, दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली अब सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे जी, ये देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को, एक प्लस है और एक माइनस है। प्लस माइनस रहता है तो हम क्या करते हैं, दोनों चिन्ह भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो जब भिन्न भिन्न चिन्ह रहे तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। एक प्लस है और एक माइनस है, अलग अलग चिन्ह है तो हम जोड़ेंगे। जब भी भिन्न चिन्ह रहेगा तो हमें जोड़ लेना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। अब आइए दोनों समीकरण को यहाँ पे नोट करेंगे, x माइनस वाई और बराबर में क्या है जी 20, और यहाँ पे क्या है x प्लस वाई और बराबर में क्या है जी 100। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमें जोड़ना है। तो एक प्लस में वाई एक माइनस में वाई मेरा कट गया। अब एक एक्स में एक एक्स जोड़ेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, तो एक एक्स और एक एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और बराबर 100 में जोड़ेंगे 20 तो 120 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा जी, x का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं तो गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। ये मेरा कट गया, यहाँ से हमें 60 प्राप्त हो गया x का मान। हमें x का तो मान प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, y का भी मान प्राप्त करेंगे। तो y का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो मेरा आंसर आया है उसे हम समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो आइए हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा कौन सा है जी, यहाँ पे है। इसको हम नोट कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 20, यहाँ लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 20। अब इसके मान को हम पुट कर लेते हैं। मान क्या दिया गया है, x का मान 60 है, और यहाँ माइनस है तो माइनस, y है तो y, और बराबर में 20 है तो बराबर में 20। यहाँ से हमें y का मान प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे जी, दोनों अचर को एक साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो गया, माइनस में y और बराबर 20 में से घटाएंगे 60, घटेगा, उल्टा घटेगा, तो ये मेरा माइनस में हो जाएगा 40। ये और ये मेरा कट गया। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया जी, y का मान प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ से 40। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने x और y दोनों का मान प्राप्त कर लिया है। आइए हमने क्या माना था उसको यहाँ पे देख लेते हैं ज़रा। यहाँ देखिए हमने क्या माना था, कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, और कार बी की चाल क्या माना था, y किलोमीटर प्रति घंटा। चाल मेरा क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा माना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, कार ए की चाल x का जो भी माना आया होगा यहाँ पे लिख देंगे। x का मान क्या है 60, तो लिखेंगे कार ए की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा
तथा कार बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और यही स्टूडेंट्स मेरा आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।